धन्यवाद कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। रात को 12-12 बजे मैं आपको फ़ोन करता था और सवेरे 6 बजे भी करता था, आपके फ़ोन खुले मिलते थे। वो आपने बड़ा कोऑपरेट किया और यात्रा करनाल में बड़ी कामयाब रही। मैं आपके माध्यम से घुरंडे के भी बैठे हैं, करनाल के भी बैठे हैं, सारे करनाल ज़िले के मेन आदमी बैठे हैं। पूरे करनाल ज़िले की जो यात्रा कामयाब रही, लेकिन उस यात्रा से हमारे हरियाणा में जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो सारी हदें पार करते हुए ऐसे शब्द बोले जो राह चलता हुआ कोई छोटे से छोटा आदमी भी नहीं बोलता। उन्होंने 2 दिन पहले जिस लड़के के पिता ने, जिस लड़के की दादी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान निछावर की हो, देश को ना टूटने दिया हो, उसकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसको घटिया शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उसकी हम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जो इस सामने बैठे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के 3 विंग होते हैं, महिला विंग बैठा है, यूथ विंग बैठा है और हमारा जो जनरल विंग है वो भी बैठे हैं। हम उसकी निखेधी करते हैं और जो उन्होंने कहा, थोड़े मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हूँ, वो बड़ा निंदनीय है। उनको जोकर कहना, उनको मदारी वाला कहना, हमारे जो मर्यादित भाषा है उसका उन्होंने तार किया है, मर्यादा को तार किया है। हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम इसके विरोध करते हैं और 26 जनवरी तक अगर मुख्यमंत्री हरियाणा ने और भाजपा के नेताओं ने अपने कहे हुए शब्दों को वापस नहीं लिया, भी हमारे से गलती हुई है। 29 तारीख जिस दिन अमित शाह जी वहाँ आएंगे सोनीपत, हम करनाल में सभी साथी PWD रेस्ट हाउस में इकट्ठे होकर रेल रोकेंगे। रेल रोकने का कारण ताकि केंद्र की सरकार को पता लगे भी आपका जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जिससे करनाल के खाली कांग्रेस के नहीं, जो हज़ारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे थे, उनको भी बड़ा आघात लगा है, उनका भी दिल टूटा है। भाई जिस व्यक्ति को हम देखने के लिए सड़कों पे 6-6 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, उसको मात्र जमूरा कह देना, जिसकी दादी ने अपने प्राण त्यागे इस देश के लिए और लंबे समय तक देश की मुख्यमंत्री रही और 108 देशों का प्रतिनिधित्व किया। राजीव गांधी जो युवा वर्ग के मार्गदर्शक थे, जिन्होंने देश के लिए शरीर त्यागा, उसके परिवार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ा निंदनीय है। 26 तारीख अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैंने आपसे पहले सभी साथियों से सलाह कर ली थी, 29 तारीख को हम रेस्ट हाउस में इकट्ठे होकर जाके रेल रोकेंगे, चाहे हमारे पे मुकदमे बने, हमारे पर लाठीचार्ज हो, जो कुछ हो, हम अपने नेता के लिए और देश के भविष्य के लिए, जो हमारे युवाओं का भविष्य है, उसके लिए ऐसी शब्दावली का हम विरोध करते रहेंगे। संधू साहब बैठे हैं, मनिंदर जी बैठे हैं, बस्ताड़ा जी, बहन जी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, ये अपनी अपनी बात कह सकते हैं। राहुल जी ने कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की और पूरे देश के सभी राज्यों से वो हरियाणा में प्रवेश किए, लाखों की संख्या में हरियाणा में लोगों ने उनका स्वागत किया। और आप देख रहे थे कि जब करनाल में आए, हमारे मुख्यमंत्री जी की पोल पट्टी करनाल में इस कदर खुली कि यहाँ की जनता इतनी परेशान थी कि अपने घरों को खुले दरवाजे छोड़ के, अपनी दुकानों को छोड़ के सभी लोग राहुल जी से मिलने, देखने, उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर आकर खड़े हो गए। तो उस विफलता को वो सहन नहीं कर पाए और जब करनाल शहर के लोगों ने राहुल जी को प्यार दिया और उनकी इस यात्रा को सही ठहराया, यात्रा का स्वागत किया, उससे आहत होकर के मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के लिए जो शब्दावली प्रयोग की है, चाहे वो जमूरा हो, चाहे पप्पू कहने वाली बात हो, तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, अभी त्रिलोचन जी ने कहा कि 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री ने अपने शब्द वापस नहीं लिए और जो ये घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसमें उन्होंने अपने गिल्टी महसूस नहीं की या अपने को गलत
जो शब्द यूज किए उनको वापस नहीं लिया, तो हम सब साथी आंदोलन करेंगे और इसको भारत जो रेल है उसको हम उस दिन रोकने का कार्य करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, ठीक है, प्रदेश के लोगों को पता है भी ये मुख्यमंत्री थोपा हुआ मुख्यमंत्री है, कोई राजनीतिक मुख्यमंत्री को प्रजातंत्र का मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये कम से कम अपने शब्दों पर लगाम रखें और जो लोगों के हित के कार्य हैं उनको करने में विश्वास रखें। कि शायद मुख्यमंत्री को अपने आप को शीशे में देख लेना चाहिए। जमूरा मुख्यमंत्री लगता है, राहुल जी लगते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका काम है। राहुल गांधी ने खुद बोला है। राहुल जी इस देश को एक करने के लिए, इस देश की 36 बरादरी को एक करने के लिए, सभी धर्मों को एक करने के लिए, भाईचारे को आपस में ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस यात्रा का संदेश दे रहे हैं। उनको कौन क्या कह रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द यूज किए हैं उनका वाकई उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक देश के नेता हैं और देश की जनता, करनाल की जनता उन अपने देश के नेता को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो मुड़ी है, वो बात मुख्यमंत्री जी को हजम नहीं हुई। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो निंदनीय है। संतोष साहब, अमित शाह करनाल आने वाले थे, जो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। एग्रोमॉल, आप किसानी से जुड़े हुए हैं, एग्रोमॉल का भी नाम चेंज किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एग्रोमॉल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये एक ऐसी चीज़ बनाई गई थी। अगर कांग्रेस की सरकार होती, यहाँ जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो सीड हो, बीज हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स हो, और जो अन्य तरह की जो ट्रेनिंग की जो चीज़ें थी एग्रीकल्चर की, किसानों को समझाने की बातें, वो सारी एक छत के नीचे होती, इस मॉल के नीचे होती, और इस मॉल के अंदर ही सारे एग्रीकल्चर के ऑफिस होते, और उन किसानों को समझाने का काम और समय पर कौन सी फसल बोनी चाहिए उसका काम होता, जो कि आज इस प्रदेश सरकार ये कार्य करने में असफल रही है। और अब इनका जनता का, किसानों का ध्यान भटकाने के लिए कभी किसी का नाम बदल देती है, कभी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। ये इनकी डीएनए में है, इनके खून में है, कोई नई बात नहीं है। और जनता आने वाले समय में इनको बता देगी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए क्या रिजल्ट। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो इसी बात को लेकर, जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। 26 तारीख तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 29 तारीख को हम रेल रोकेंगे। रेल रोकने का कारण कि केंद्र सरकार को पता लगना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री की शब्दावली क्या है। इसी बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा। भाजपा के लोग भी देखने आए थे, कुछ भाजपा के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में सभी आए थे, बड़े कुछ क्यों आए थे? सीएम साहब भी आए थे क्या? सीएम साहब एक दिन पहले नहीं थे करनाल में? थे ना। और सीएम साहब ने भी पूरी रैली देखी है वो, यानी कि वो भी फिर वही थे जो। देखिए, जनता को परेशान वाले करने वाली बात नहीं होती। जब एक मुख्यमंत्री ऐसे गलत शब्द बोल दे, उसका विरोध हम कैसे कर सकते हैं? क्या उसके अगर हाथ जोड़ेंगे? आप जो शब्द बोले वो ठीक है, हम अपना विरोध जताने के लिए हम रेल रोकने का प्रयास करेंगे। रेल रोकने के लिए हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे। बाकी प्रशासन का काम है, वो हमारे को रोकने देता नहीं रोकने देता, लेकिन हमारा प्रयास इसलिए रहेगा कि हम अपने जो हमारे मन में ठेस पहुंची है या लोगों मन में ठेस पहुंची है, उसके लिए हम जब डॉक्टर हड़ताल करते हैं, क्या वो हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाते? जब लोग बसें वाले ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल करते हैं, क्या बसें बंद नहीं हो जाती? क्या रेलवे वाले हड़ताल करते हैं, रेलें बंद नहीं हो जाती? एक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अपनी बात को उजागर करने के लिए, अपने बात को रखने के लिए, अपनी बात किसी के द्वारा बोले काम का विरोध करने के लिए यही रास्ता है जो हम अपनाएंगे। सर, समय क्या रहेगा जिस समय आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी ट्रेन आएगी हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। वो हम स्टडी कर लेंगे भी कौन सी ट्रेन कितने जाती है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे।